मंत्र पाठ। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। काशिका की 124वीं कक्षा, चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद में 48 सूत्रों तक हो चुका है। कोई प्रश्न? आचार्य पृष्ठ संख्या 335। उसमें मातामह पितामहयोः मातरिषिच्च इति श्रुत्वादेव सिद्धे। मातरिषिच्च ऐसा कहना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं? हाँ, मातरी शिच्च, ये जो प्रत्यय किया गया है ना, मातामह पितामह में निपातन से बनाए गए थे ना, ये पितृव्य मातुल मातामह पितामह, तो उसी सूत्र में जो प्रत्यय की कल्पना की गई है, तो वहां जो मातृ पितृ शब्द से प्रत्यय तो किया गया था डामहच, पितृमातृ शब्द से डामहच, तो वहीं पर जो डामहच प्रत्यय किया गया ना, उसी को शित्व स्वीकार किया गया है। तो वहीं की बात कर रहे हैं कि वहां मातरि शिष्य जब ऐसा कह दिया है तो शित्व होने से ही सिद्ध था ये। अब ये यहाँ पर ज्ञापन माना गया कि अनित्य शील लक्षणों नीश, अनित्य रहेगा ये। उससे लाभ क्या हुआ कि अन्यत्र लाभ हो गया कि दंष्ट्रा शब्द ये बन गया, क्योंकि वहां तो शकार लगा ही है, प्रत्यय में ही लगा हुआ है अनुबंध शकार स्ट्रन। किस सूत्र से करेंगे? दामनी शस यू युज, उस सूत्र से। तो वहां प्रत्यय ही स्ट्रन किया गया है। अर्थात निपात सूत्र में जो मातामह पितामह, उसमें मातरिषिच्च ऐसा कहना चाहिए। तो आगे 49वां सूत्र चलेगा। इंद्र वरुण भव शर्व रुद्र मृड हिमारण्य यव यवन मातुलाचार्याणाम आनुक। अब इसमें कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो कि पुंयोग के कारण से स्त्रीलिंग में उनका प्रयोग होना है, तो वहां तो मीश पुंयोगादाख्यायम से ही हो जाएगा, उससे सिद्धि ही है। लेकिन आनुकागम तो नहीं कर पाएगा वो, तो आनुकागम करने के लिए यहाँ पर उनका ग्रहण किया गया है, ठीक है ना। और जो ऐसे हैं कि किसी अन्य अर्थ को कहने के लिए कोई अन्य ही अवधेय है उनका, स्त्री लिंग बनाना है, तो वहां पर आनुक भी करना है और नीश प्रत्यय भी करना है, दोनों बात। तो इंद्रादिभ्य प्रातिपदिकेभ्य स्त्रियां नीश प्रत्ययो भवति आनुक चागमः। तो येषाम अत्र पुंयोग एवैष्यते, जैसे इंद्र वरुण को ही ले लें, तो येषाम अत्र पुंयोग एवैष्यते तेषाम आनुग आगम मात्रम विधीयते प्रत्ययस्तु पूर्वेणैव सिद्धः। वो सूत्र से ही सिद्ध था यहाँ पर। अन्येषाम तो उभयम विधीयते, और भी आएंगे, जैसे हिमारण्य और महत्व कुछ इसमें वार्तिक भी आएंगे, तो वो अन्य ही अर्थ में है, वहां पर पुंयोग से कोई संबंध नहीं है। तो इंद्राणी बन गया, इंद्रस्य पत्नी इंद्राणी, ऐसे ही वरुणानी, भवानी, शर्व शब्द से शर्वाणी, रुद्र से रुद्राणी, और मृड से मृडानी। अब आगे दो शब्द आए मृड के आगे, हिम और
अरण्य। अब हिम और अरण्य किसी मनुष्य का नाम नहीं है, तो पुम योग से तो यहाँ कोई तात्पर्य ही नहीं है। तो वार्तिक दिया हिमारण्योर महत्वे। हिम और अरण्य से जो यहाँ स्त्री प्रत्यय इंग्लिश होना है, ये महत्व, महत्व माने बड़ा होना, उस अर्थ में है ये। तो बहुत बड़ा जो बर्फ के खंड होते हैं, तो वहां यदि उसका विशाल आकार है तो महद हिमम हिमानी उसके लिए आएगा। और महद अरण्यम अरण्यानी, ठीक है ना, बहुत बड़ा घना जंगल, तो उसको भी अरण्यानी शब्द से कहा जाएगा। आगे शब्द है यव। अब यव अन्न के लिए आता है, यव शब्द, लेकिन यहां इन्होंने वार्तिक दिया कि यवाद दोषे, यव से जब स्त्री प्रत्यय करना होगा तो वहां जो दुष्ट यव होंगे उनके लिए प्रयोग आता है। लेकिन कुछ स्थलों पर इसका अर्थ, जो यवानी जो शब्द बनाया गया है, इसका अर्थ अजवाइन को भी कहते हैं। यवानी अजवाइन होती है ना, रसोई में आने जो है प्रयोग में आने वाला पदार्थ, लेकिन वहां पर वो दुष्ट अजवाइन को तो यवानी नहीं कहा जाएगा, वो तो अच्छी ही होती है अजवाइन। तो वहां पर ये वार्तिक से कोई संबंध नहीं रहेगा फिर, अगर उस अर्थ में लेते हैं तो, लेकिन प्रयोग उसका होता है तो दिया है। लेकिन यहाँ पर जो कहा जाएगा यवाद दोषे, इस वार्तिक को लगा करके जब बनाएंगे यवानी, तो फिर जो दुष्ट यव हैं, जो खराब हो चुके हैं यव, उनके लिए कहा जाएगा यवानी। यवन शब्द आया सूत्र में आगे, यव यवन, तो यवन में यवना लिप्याम, यवन शब्द से लिपि को कहने के लिए, यवनों की जो लिपि है वो, उसे कहा जाएगा यवनानी, स्त्रीलिंग में यवनानी लिपि ही। आगे दो शब्द हैं, उपाध्याय और मातुल, लेकिन सूत्र में उपाध्याय तो है नहीं, यव यवन मातुल, तो मातुल के साथ साथ में वार्तिककार ने उपाध्याय शब्द को और जोड़ दिया है, और उसके साथ जोड़ करके जो कार्य करना है वो कौन सा है कि विकल्प से करना है। तो उपाध्याय मातुलाभ्याम वा, जब विकल्प से होगा तो अकारांत होने से फिर दूसरे पक्ष में नहीं, विकल्प से यहाँ पर नीश प्रत्यय करेंगे तो दूसरे पक्ष में कौन सा प्रत्यय होगा फिर? उपाध्याय और मातुल से, जैसे उपाध्यायनी, तो यहाँ पर विकल्प से नीप को कहा जा रहा है या कि आनुक को कहा जा रहा है? आनुक। तो इसलिए वा का संबंध हम जोड़ेंगे आनुक से, तो अर्थ हो जाएगा कि उपाध्याय मातुल शब्द से नीश तो होना ही है, लेकिन आनुक आगम विकल्प से होगा। तो उपाध्याय से स्त्री उपाध्यायानी और उपाध्यायी, ऐसे ही मातुल से मातुलानी और मातुली। अंतिम शब्द है आचार्य, तो आचार्याद अणत्वम और च और बोल दिया, तो च से क्या करेंगे यहाँ पर? तो देखो वार्तिकों में भी अनुवृत्ति चलती है ना, अगर क्रम से होते हैं तो पीछे से वा ले लिया। तो आनुक आगम का तो हो जाएगा विकल्प, और जो ऋणत्व की प्राप्ति होती है उसका निषेध कर दिया। तो आचार्य से पत्नी आचार्यानी अथवा आचार्य, आचार्याणी नहीं कहा जाएगा उसको। एक वार्तिक के द्वारा दो शब्दों को और जोड़ा कि अर्य क्षत्रियाभ्याम वा, तो अर्य, अर्य शब्द से और क्षत्रिय शब्द से, तो यहाँ भी पुम योग में, अब यहाँ पर पुम योग न मानते हुए, क्योंकि पुम योग यदि माना जाएगा तब तो पूर्व सूत्र से हो ही जाना था नीश, लेकिन यहाँ पर पुम योग न लेते हुए तब कहा जाएगा अर्याणी और अर्या। तो इसका क्या तात्पर्य हुआ कि अर्य की पत्नी अर्याणी नहीं, अपितु जो केवल अर्य मात्र है बस वर्ण से, तो अर्याणी और अर्या दोनों शब्द प्रयोग में आएंगे। ऐसे ही क्षत्रियाणी और क्षत्रिया, तो उसी की बात को आगे खोला है कि विना पुम योगेन,
स्वार्थ एव अयम विधि है, ठीक है ना। स्वार्थ में ही, अर्य अर्थ में ही, उसी में स्त्रीलिंग में अर्याणी अर्या दो शब्द बनेंगे बिना पुंयोग के। पुंयोगे तो नीशा एव भवतम, वहां ये जो वाह जो कहा ना रिक्ताभ्याम वाह, तो वहां कोई संबंध नहीं, वहां तो नीश नित्य ही होगा। और नीश होगा तो अर्यी, अर्य से बनाएंगे, अर्ये ऐसे तीजे लगा करके। और क्षत्रिय से क्षत्रियी। अब यह में ई की मात्रा बोलने में थोड़ी कठिनाई होती है, क्योंकि यह भी तालु और ई भी तालु, दोनों को एक साथ बोलना। अर्यी क्षत्रियी। मुद्गला छंदसी लित च, छंद में एक मुद्गल शब्द और उपलब्ध होता है जहां पर आनुकागम भी मिल रहा है, तो उस वार्तिक से वहां करेंगे तो रथी ही अभून मुद्गलानी गविष्टौ। साथ में इसको लित भी कर दिया है, तो लित किसको करेंगे, प्रत्यय को या आनुक को? प्रत्यय। तो प्रत्यय। यहाँ जो है ना व्याख्याकारों ने जो स्वीकार किया है, ये आनुक को स्वीकार किया है। इसमें दिया हुआ है न्यास में, वैसे तो यहाँ भी दिया इन्होंने, जो पद्मंजलिकार ने दिया है, यहाँ इन्होंने लिखा है कि नीशो लित्वाद आनुग आकारस्य लित स्वरः, इन्होंने नीश को माना है। लेकिन न्यासकार ने कहा है कि कस्य तल लित्वम, तो कहा आनुकः। तथा ही मुद्गलानी शब्द से द्वितीय उदात्ते आमनाये पठ्यते, तो यहाँ द्वितीय उदात्त रहेगा फिर। और जो पद्मंजलिकार ने कहा है कि नीशो लित्वाद आनुग आकारस्य लित स्वरः, क्योंकि नीश लित होगा तो लिति से प्रत्यय से पूर्व को तो आनुक आगम का आकार ही तो आ रहा है। जैसे मुद्गलानी, तो ई से पूर्व आ गया, तो वहां उसको होगा। और आनुक को यदि करेंगे तो आनुक से पूर्व, आनुक से पूर्व कौन सा है, मुद्ग में ग में अ, तो वहां उपलब्ध ऐसा हुआ होगा, तो उन्होंने इस तरह से ले लिया है। क्योंकि न्यासकार ये कहता है ना कि नीशस्तु लित्व तृतीय उदात्त स्यात्, और आनुक को यदि करेंगे तो द्वितीय उदात्त होगा, इन्हीं के ग में अ, बस ये अंतर है। आगे क्रीतात करण पूर्वात, करण पूर्व अर्थात तृतीयांत शब्द करण कारक पूर्व में होना चाहिए, ऐसा क्रीत शब्द लेना है। तो करणम पूर्वम अस्मिन इति करण पूर्वम प्रातिपदिकम, जिसमें पूर्व में करण आ रहा है। तो क्रीत शब्दांतात प्रातिपदिकात करण पूर्वात स्त्रियाम नीश प्रत्ययो भवति। तो विग्रह करते समय वस्त्रेण क्रियते, ठीक है ना, ऐसे तृतीयांत से विग्रह किया, वस्त्रेण क्रियते सा वस्त्र क्रीति। तो वस्त्रेण क्रियते, यहाँ समास किससे करेंगे फिर, वस्त्रेण का और क्रीत का? तो कर्तृकरणे कर्ता बोलम, ये बहुत व्यापक सूत्र है, उससे यहाँ समास हो जाएगा, वस्त्र क्रीत शब्द बन गया। अब करण पूर्व होने से यहाँ इसने ङीश प्रत्यय कर दिया, तो वस्त्र क्रीति, वस्त्र दे करके कोई वस्तु जो खरीदी गई है, ऐसे ही वसन क्रीति। करण पूर्वादिति किम, तो सुक्रीता और दुष्क्रीता। अब यहाँ सु और दुष जो है ये करण पूर्व नहीं है क्रीत शब्द से, तो अकारांत होने से टाप हो जाएगा। एक अन्य वाक्य दिया कि यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि करण पूर्व है फिर भी ङीश नहीं हो रहा है, यह कस्मान न भवती, कौन सा है वो, कि साहित्य से धनक्रीता प्राणेभ्योपि गरीयसी, तो धने न क्रीता ऐसे ही तो बनाएंगे, तो करण पूर्व होने से यहाँ होना चाहिए धन क्रीति, ये बनना चाहिए था। तो यहाँ पर क्यों नहीं हुआ, ये प्रश्न है, ङीश क्यों नहीं हुआ। अब उसका उत्तर देते हैं कि टावंते न समासः, क्रीत शब्द और क्रीता शब्द, क्रीत से पहले यदि टाप कर लेते हैं, जैसे विग्रह यदि किया जाए कि धनेन क्रीता, तो धनेन क्रीता में धन और क्रीता दो शब्द हैं,
ठीक है ना, इनका समास कर लिया गया। अब इनका समास कर लिया गया तो अब यहाँ पर प्रत्यय की प्राप्ति ही नहीं है स्त्री प्रत्यय की, ठीक है ना, पहले से ही टाप विद्यमान है वहां पर, तो टाबंतेन समासः और अत इति च अनुवर्तते, और इस सूत्र में यहाँ पर अतः की निवृत्ति आ रही है, तो भले ही करण पूर्व है लेकिन अकारांत शब्द नहीं है, अब ये क्रीता, ये आकारांत हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ प्रश्न उठा रहे हैं एक कि परिभाषा सुनी होगी, गति कारकोपपदा नाम कृद्भिः सह समास वचनम प्राक सुबुत्पत्ति है, बहुत प्रसिद्ध कारिका है ये, कि गति कारक और उपपद इनका जब समास होता है, गति कारक और उपपद किसके साथ समास होता है, कृद्भिः कृदंतों के साथ, तो उस अवस्था में क्या करना होता है कि सुबुत्पत्ति है प्राक समास वचन, समास जो करना है वो सुब की उत्पत्ति से पूर्व ही हो जाता है, ठीक है ना। कृदंत शब्द जैसा बना हुआ है, तो क्रीत शब्द जो बनाया गया यहाँ पर निष्ठा प्रत्यय करके, तो क्रीत कृदंत है, धनेन क्रीतम, ठीक है ना, धनेन क्रीत जो है, क्रीत शब्द पहले बना लिया हमने निष्ठा प्रत्यय करके, कृदंत हो गया। अब यहाँ पर इसी अवस्था में समास करना होगा, ठीक है ना, सुब की उत्पत्ति से पूर्व, क्योंकि क्रीत से यदि हम टाप लाएंगे तो टाप कैसे लाएंगे हम, बताओ। क्रीत शब्द बनाया हमने, ठीक है ना, और क्रीत को फिर कृदंत मान करके कृत देते समासाष्ट प्रातिपदिक बनाइए, प्रातिपदिक बना करके फिर ज्ञा प्रातिपदिका के अधिकार में फिर टाप प्रत्यय आया। अब टाप प्रत्यय जब आएगा तो अब धन के साथ में समास करना है, और समास होता है समर्थों का, तो धन के आगे टा प्रत्यय लाएंगे, धन टा, ठीक है ना, और क्रीता के आगे कौन सा लाएंगे अब, सु। भाई क्रीता के आगे जब क्रीता बना लिया हमने, टा प्रत्यय कर लिया, तो क्रीता बना करके अब सु तो लाना पड़ेगा ना, सु ला करके तब बनेगा। लेकिन परिभाषा क्या कह रही है कि गति कारक और उपपद, तो ये कौन सा समास है, ये कारक, कारक है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इस अवस्था में यहाँ सुब की उत्पत्ति से यदि पूर्व ही समास करना है, तो सुब की उत्पत्ति से पूर्व समास यदि करेंगे तो क्रीत शब्द से करेंगे या क्रीता से करेंगे, क्योंकि कृदंत के साथ करना है सीधा, क्रीत कृदंत है या क्रीता कृदंत है, क्रीता तो टाबंत हो चुका है, अब क्रीता तो टाबंत हो चुका है, और वहां समास करेंगे तो नहीं हो पाएगा ऐसे, तो इसलिए वहां टाप तक पहुंचना ही नहीं होगा, और पहले ही आपको करना होगा, जब पहले ही कर लिया हमने समास तो उस अवस्था में तो अकारांत शब्द है, ये अकारांत होने से नीश होना चाहिए, ठीक है ना। तो टाबंत के साथ में आपने समास कैसे कर लिया। अब यहाँ क्या उत्तर देंगे ये कि बहुलम तद उच्यते, अर्थात अच्छा, ये जो कैसे नीश होना चाहिए ये स्पष्ट नहीं हुआ। क्यों अतः की अनुवृत्ति आ रही है ना क्रीताकरण पूर्वात में, अकारांत, टाबंत होने से आकारांत बन जाता है ये, इसलिए बहुलम तदुच्यते, अर्थात जो वैसे तो कर्तृकरणे कृता बहुलम, यहाँ पर जो कहा गया ना कि कृदंत के साथ में कर्ता और करण में तृतीया होती है, ऐसे तृतीयांत का बहुल करके समास हो जाता है, तो वहां भी ये स्वीकार कर सकते हैं हम कि जब बहुल कहा गया है तो बहुल से हम ये सारे अर्थ भी ले सकते हैं कि सुख की उत्पत्ति से पहले करना है, उससे भी कर सकते हैं, लेकिन वहां ये तात्पर्य नहीं है। यहाँ परिभाषा जो कार्य कर रही है, तो उस परिभाषा के द्वारा भी जो कार्य है ये बहुल से ही स्वीकार किया गया है, और बहुल शब्द कहाँ पर पढ़ा हुआ है कि कर्तृकरणे कृता बहुलम, और वहीं पर ये परिभाषा को स्वीकार कर लेते हैं, तो उसी के साथ में जुड़ करके ये भी बहुल से ही कहा गया है। तो इस तरह से यहाँ जब बहुल से कहा गया है तो कहीं कहीं पर शुभ उत्पन्न होने के पश्चात भी समास हो जाता है। तो ये जो वाक्य, क्योंकि सिद्ध तो हमें ये करना है ना कि धनकृता कैसे बन गया, तो धनकृता बनाने के लिए इस परिभाषा को हमें यहाँ पर नहीं लगाना होगा,
नहीं लगाएंगे तो टाप हो गया। अब टाप होने के बाद तो फिर आता है कि निवृत्ति आ रही है, मीश नहीं हो पाएगा। ठीक है। आगे क्ताद अल्पाख्यायाम करण पूर्वाद इत्येव। करण पूर्वाद प्रातिपदिकात् तांताद अल्पाख्यायाम नीश प्रत्ययो भवति। तो अल्पाख्य, अल्प की आख्या समास कर रहे हैं हम तृतीयांत के साथ में, करण के साथ में समास करेंगे तांत का। तो अल्प की आख्या किस चीज की होगी, अर्थात थोड़ी वस्तु कौन सी होगी? तो कहा कि समुदायोपाधि अल्पाख्यायामिति समुदायोपाधि। जो पूरा समास बनेगा ना, उस शब्द का जो अर्थ निकलेगा, तो वहां पर तात्पर्य है कि वो अल्प की आख्या वहां कही जा रही है। जैसे अभ्र और विलिप्त दो शब्द हैं, तो अभ्र अल्प है या विलिप्त अल्प है, अर्थ बनेगा ही नहीं ऐसे। द्यऊ को कहा जा रहा है कि जहां पर बादल कम है। अभ्र माने बादल, भाई आकाश में छोटे-छोटे बादल होते हैं ना, बहुत कम होते हैं। तो कैसा है आकाश, जरा देखना, तो बाहर निकल के अरे बहुत जरा जरा से कहीं छोटे-छोटे बादल दिखाई दे रहे हैं। तो अभ्र विलिप्ति द्यऊ। तो पूरा जो अभ्र विलिप्त शब्द बना, ये द्यऊ का बनेगा विशेषण। तो समुदाय से वो अर्थ निकला कि अल्प की आख्या है ये। ऐसे ही आगे के शब्दों में। अच्छा जी, देवहू क्यों कहते हैं? देवहू किसको कह रहे हैं? आकाश किसे कहें बताओ, बदला है कुछ अर्थ? देव, देव आकाश को नहीं बोल सकते। अरे पूरा जहां सूर्य विद्यमान है, ये सब देव मंडल ही तो है ये सब। हम लोग वहां प्रश्न ये हो रहा होगा कि वो तो अंतरिक्ष तो एक अलग लोक माना गया है, पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक और द्यू लोक। हम बादल देख रहे हैं अंतरिक्ष में, ठीक है ना, लेकिन वहां प्रकाश आ रहा है ना सूर्य का, इसलिए देव बन जाता है वो। तो अभ्रेण विलिप्त, अभ्र विलिप्त और अभ्र विलिप्ति देव स्त्रीलिंग में नीश हो गया। ऐसे ही सूप विलिप्ति पात्री, ठीक है ना, पात्र में दाल लगी हुई है लेकिन बहुत थोड़ी सी लगी हुई है। बच्चे करते हैं ना भोजन, तो वहां पर वो छोड़ देते हैं। कोई बड़ा खाएगा तब तो चलो साफ कर लेते हैं उसको, लेकिन लगा रह गया उसमें, तो सूप विलिप्ति पात्री अर्थात अल्प सूपा इत्यर्थः। अल्पाख्याय में किम, तो चंदनानुलिप्ता ब्राह्मणी, ब्राह्मणी ने चंदन का अनुलेपन किया है। तो पूरे शरीर पर कर लिया है क्या? नहीं, जहां लगाना चाहिए, जैसे माथे पर लगाया, तो जितने भाग में लगाते हैं उतने पूरे में लगा लिया। एक ऐसा है कि जरा सा एक बिंदु मात्र लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर अल्प अर्थ उस तरह से, क्योंकि कोई कह सकता है ना कि माथे पर ही तो लगाया है, तो अल्प ही तो है, उस रूप में नहीं लेना है, जैसा लगता है वैसा पूरा लगा लिया। अल्प नहीं है वो, जितने हिस्से में लगाना है लगा लिया। तो चंदन से अनुलिप्त ब्राह्मणी, चंदनानुलिप्ता ब्राह्मणी। अब यहाँ पर टाप हो गया, अल्पाख्यान, अल्पाख्यान का बोध नहीं है यहाँ पर कोई भी। आगे है बहुव्रीहेश चांतोदात्तात्। अब यहाँ से ये बहुव्रीहि समास के जो सारे शब्द आ रहे हैं, तो वो लिए जाएंगे, और अगले सूत्र में भी ऐसे ही हैं। तो बहुव्रीहि यानी तादित्येव, तांत तो पीछे से आ ही रहा है। बहुव्रीहिर यो अंतोदात्तः तस्मात् स्त्रियां नीश प्रत्ययो भवति। तो बहुव्रीहि समास लेना है और साथ में वो अंतोदात्त भी होना चाहिए, उस अवस्था में नीश प्रत्यय हो जाएगा। अब यहाँ जो उदाहरण आएंगे, तो आगे लिखा है कि स्वांग पूर्व पदो बहुव्रीहि यह उदाहरणम। कैसे अर्थ निकलेगा ये? यहाँ तो सूत्र में तो ऐसा कहा नहीं गया है कि स्वांगवाची शब्द हो, लेकिन आगे सूत्र आ रहा है अस्वांग पूर्व पदाद वा, वहां विकल्प कहा जा रहा है, यहाँ पर तो विकल्प है नहीं, यहाँ तो नीश प्रत्यय हो ही रहा है नित्य। तो जब अस्वांगवाची अलग ले लिए गए हैं, तो यहाँ पर बचे कौन से फिर स्वांगवाची, वो यहाँ आ जाएंगे। इस तरह से ये अर्थ निकला है।
तो स्वांग पूर्व पदो बहुरी है उदाहरण, स्वांग पूर्व पदाद विकल्पम वक्ष्यति। तो स्वांग अब लेना है, जैसे शंख, शंख किसको कहेंगे, कौन सा अंग है ये शरीर में? ललाट को बोलते हैं शंख, मस्तक। तो किसी के, स्त्री के शंख में, ललाट में चोट लग गई तो शंख भिन्नी, ठीक है ना। तो शंख भिन्नी अर्थात शंख भिन्न हो गया है जिसका, ऐसे विग्रह करेंगे। अब ये शब्द अंतोदात्त लेने हैं, तो अंतोदात्त ये कैसे माने जाएंगे, क्योंकि निष्ठा प्रत्यय किया हमने भिन्न शब्द में, और निष्ठा प्रत्यय करके निष्ठा, निष्ठा कैसा है स्वयं में। वैसे यहाँ एक ही और भी है, प्रश्न उठ सकता है कि शंख का और भिन्न का हमने बहुरी समास किया है, और बहुरी समास में एक व्यवस्था की गई है कि पूर्व पद, पूर्व में क्या होना चाहिए। उपसर्जनम पूर्वम के प्रकरण में बहुरी समास के सूत्र आते हैं ना, कहाँ से प्रारंभ होते हैं? सप्तमी विशेषणे बहुव्रीहौ, या तो सप्तम्यंत या विशेषण, ये भी पूर्व में आते हैं बहुरी समास में, इनका पूर्व निपात होता है। आगे फिर निष्ठा, निष्ठा का तो पूर्व निपात होना चाहिए। तो भिन्न शंखा बनेगा या शंख भिन्नी बनेगा? फिर भिन्न पहले आना चाहिए ना, भिन्न पहले आना चाहिए। तो ऐसा तो यहाँ प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो वहां पर पूर्व निपात जो प्राप्त होता है, वहां ये भी कह दिया गया है साथ में कि जाति काल और सुखादि, सुखादि कुछ शब्द हैं, और सुखादि जो शब्द लिए गए हैं वो सूत्र में एक में आते हैं पढ़े हुए, कि जाति काल सुखादिभ्यो अनाच्छादना तो कृतमित प्रतिपन्ना, नहीं वो तो उदात्त नहीं, सुखादि शब्द आदि कहाँ पड़े हुए हैं? या तो वही गिनती की गई है शायद। तो जातिवाचक शब्द, कालवाचक शब्द, अब ये कौन सा माना जाएगा? ये कौन सा माना जाएगा? शंख शब्द, ये जातिवाचक, ललाट का वाचक है ना। तो इनसे उत्तर निष्ठा परे रहता है, जाति काल सुखादिभ्य पर वचनम, ठीक है ना। ये सारे ही शब्द जितने भी आ रहे हैं ना इस सूत्र के उदाहरण में, सब स्वांगवाची ही हैं, तो सभी जातिवाचक शब्द हैं ये। तो इस वार्तिक के द्वारा यहाँ पर ये पर वचन पर रहेगा, निष्ठांत पूर्व में नहीं आएगा। तो इस तरह से भिन्न तो आगे ही रहना है, शंख पूर्व रहना है। अब रही बात कि ये उदात्त अंतुदात्त माना गया है ना इसको, तो अंतुदात्त कैसे होता है? क्योंकि बहुरी समास में क्या होता है, बहुरीयु प्रकृत्या पूर्व पदम, बहुत प्रसिद्ध सूत्र है ये। पूर्व पद का स्वर रहना चाहिए, निष्ठा का तो स्वर रहेगा नहीं। लेकिन वहां पर फिर सूत्र आता है कि जाति काल सुखादिभ्यो अनाच्छादना तो कृत मित प्रतिपन्ना, जाति काल और सुखादियों से उत्तर जो है ना, जो उक्ता प्रत्यय आएगा, तो वहां पर वो उक्ता प्रत्यय, उसमें कुछ शब्द छोड़ दिए गए हैं, जैसे कृत मित और प्रतिपन्न, तीन शब्द, इनको छोड़ करके तो वह अंतुदात्त वहां स्वीकार किया गया है। जाति काल और सुखादियों से उत्तर, ठीक है ना। निष्ठांत जो शब्द है, क्तांत शब्द, उसको अंतुदात्त माना गया है। तो इस कारण से इस सूत्र को अंतुदात्त शब्द मिल गया ये। तो शंख भिन्नी, ऐसे ही उरु भिन्नी, उरु में चोट लगी हुई है, गलकोत्कृति, गलक गले में, और केश लूनी, केश कटे हुए तो केश भी स्वांग हो गए, ठीक है ना। तो इस तरह से बहुरी समास करके यहाँ पर आगे है बहुरी ऋतिकिम। तो बहुरी समास यदि नहीं होगा, जैसे पाद, पाद पतिता, तो पाद पतिता में क्या है यहाँ पर?
एक तो यह है कि पैर गिर गया है जिसका, ये समास नहीं है, बहुरी समास नहीं करेंगे यहाँ पर, पैरों से गिर गई, ठीक है ना, स्वयं ही चलते हुए और ठोकर आदि लगी और ठोकर लगने से वो गिर गए। तो पाद पतिता, यहाँ पर यह सूत्र ङीष प्रत्यय नहीं करेगा, इसलिए टाप प्रत्यय हो गया है। आगे है अंतोदात्तात जात प्रतिषेध। अंतोदात्त जो शब्द यहाँ लिए गए हैं बहुरी समास में, उसमें जात शब्द को हटा दिया वार्तिककार ने, कि जात शब्द यदि अंत में आ रहा है और बहुरी समास भी है तो वहां पर ङीष प्रत्यय नहीं होगा। नहीं हुआ तो कौन सा हो जाएगा, फिर टाप हो जाएगा अकारांत होने से। तो दंत उत्पन्न हो गए जिसके, दंत जाता, ऐसे ही स्तन जाता, ये प्रयोग आएंगे, यहाँ जाति नहीं बनेगा। आगे है पाणि गृहीत्यादि नाम अर्थ विशेषे। पाणि गृहीति आदि कुछ शब्द हैं तो इनका अर्थ विशेष में ङीष प्रत्यय होगा। केवल स्त्री प्रत्यय मात्र स्त्रीलिंग को कहने की बात नहीं है, कुछ और भी अर्थ की विशेषता उसमें आएगी। जैसे उदाहरण दिया पाणि गृहीति, तो पाणि गृहीति में बहुरी समास करेंगे हम, तो पाणी ग्रहण कर लिया गया है जिसका, यानी हाथ किसी का पकड़ लिया। तो मान लो कहीं पर ऐसे ही हाथ पकड़ लिया किसी का भी, तो उस अवस्था में क्या हम पाणि गृहीति बोलेंगे कोई महिला? नहीं। हाँ, यदि भारिया है वो, तो भारिया ये क्या हो गया, अर्थ विशेष। और इसीलिए पाणि ग्रहण संस्कार, विवाह संस्कार को कहा जाता है। तो पाणि गृहीति भारिया, यस्यास्तु कथनचित पाणि गृह्यते, यूं ही किसी कारण से जो है किसी का हाथ पकड़ लिया, मान लो कोई महिला गिर रही है, अचानक हाथ पकड़ा, उसको रोकने के लिए, सहायता देने के लिए, तो कह रहे ये तो पाणि गृहीति बन गई। नहीं, वहां नहीं कहा जाएगा, भारिया को ही कहा जाएगा, वहां टाप हो जाएगा, पाणि गृहीता सा भवती। बच्चों को नहीं हाथ पकड़ करके चलाते हैं, तो बच्ची है कोई, उसका हाथ पकड़ करके चला रहे हैं, तो वो भी पाणि गृहीता। आगे कहा कि अबहु नय सुकाल सुखादि पूर्वाद इति वक्तव्यम, अर्थात बहु शब्द और नय समास और सुकाल, सु और काल, काल माने कालवाचक, और सुखादि शब्द यानी सुख दुख आदि, तो इन शब्दों से उत्तर यदि निष्ठांत शब्द यानी कि कृतांत शब्द आ रहा है अंतोदात्त, तो वहां पर ये ङीष प्रत्यय का निषेध करना चाहिए। ये अ जो है ना प्रारंभ में वार्तिक के, ये सबके साथ जोड़ेंगे, नए समास किया गया ना, इनको छोड़कर। तो पहले बहु शब्द का उदाहरण लिया, बहु कृता, बहुत किया है जिसने, समास तो बहुरी रखा जाएगा सर्वत्र, नहीं बहुनी कृतानी अनया, ऐसे विग्रह करके, तो टाप हो जाएगा जब ङीष नहीं होगा तो। ऐसे ही नए समास यदि कहीं कर दिया है, जैसे किसी ने कुछ किया ही नहीं, अकृता का अर्थ क्या होगा, करना बहुरी समास है, ठीक है ना, न कृतम अनया, जिसने कुछ किया ही नहीं, तो अकृता, बहुत अच्छा किया है, शोभनम कृतम अनया इति सुकृता। ऐसे ही कालवाचक शब्द, तो मास जाता संवत्सर जाता, यानी कि मास जाता अस्याह, अर्थात जिसका 1 महीना बीत गया है तो उसको मास जाता कहा जाएगा। ऐसे ही संवत्सर जाता, और सुखादि आदि शब्दों में सुख जाता, दुख जाता, यानी सुखम जातम अनया, जिसने सुख को प्राप्त कर लिया है, जातम का अर्थ यहाँ प्राप्तम हो जाएगा। ऐसे ही दुखम जातम अनया। तो यहाँ पर अंतोदात्त सब शब्द कैसे माने जाएंगे, तभी तो प्राप्ति होगी ङीष की, जिसका ये वार्तिककार निषेध कर रहा है। तो उसका ये सूत्र दिया है इन्होंने, जाति काल सुखादिभ्यो अनाच्छादनात् इत्येवम आदिना, ये सूत्र पीछे बताया था मैंने, इत्येवम आदिना बहुव्रीहि अंतोदात्तत्वम, नहीं तो पूर्व पद का स्वर प्राप्त होता है बहुव्रीहि समास में। तो इस वार्तिक के द्वारा, ये सूत्र के द्वारा अंतोदात्तत्व होता है। अब ये दूसरा सूत्र आया, इसी कारण से पूर्व सूत्र में स्वांगवाची लिए गए थे, क्योंकि यहाँ पर अस्वांगवाची हैं। तो अस्वांग पूर्व पदाद वाह, विषय वही चल रहा है बिल्कुल, बस केवल विकल्प यहाँ पर कर दिया गया है। अब तो अंतोदात्तात तांतात इति अनुवर्तते, यहाँ भी शब्द वैसे ही लेने हैं,
अस्वांग पूर्व पदाद अंतोदात्ताद तांताद बहुव्रीहेः स्त्रियां वा ङीष प्रत्ययो भवति। पूर्वण नित्य प्राप्ति विकल्प उच्यते। क्योंकि ये सूत्र यदि होगा ही नहीं तो उस अवस्था में पूर्व सूत्र में फिर अस्वांगवाची भी तो लिए जाएंगे, पूरे सभी लिए जाएंगे और उससे फिर नित्य प्राप्त होता। अब जब ये सूत्र बन गया तो उसका विषय रह गया केवल स्वांगवाची, और ये हो गया स्वांगवाची यहाँ पर, और यहाँ विकल्प हो जाएगा। तो शार्ंग जगधी, शार्ंग जगधा। तो यहाँ जो शार्ंग शब्द है कि ये कोई खाद्य वस्तु है या शार्ंगम जगधम अनया, जिसने शार्ंग को जला दिया। वैसे तो शार्ंग शब्द श्रृंग से बनाते हैं, तो श्रृंग से बनी हुई कोई वस्तु तो क्या हो सकता है, देखना शब्दकोश में यदि मिलता है तो। और पलांडु तो प्रसिद्ध शब्द है, तो किसी ने पलांडु खा लिया है तो पलांडु भक्षिति, पलांडु भक्षिता। पलांडुर भक्षिता अनया, जिसने पलांडु का सेवन कर लिया। बहुरी समास सर्वत्र। ऐसे ही सुरापीता, तो सुरापीति सुरापीता, तो सर्वत्र विकल्प होने से एक पक्ष में ङीष हो गया, एक पक्ष में टाप हो जाएगा। अस्वांग पूर्व पदादित्य किम, अब उदाहरण कौन सा आएगा यहाँ पर, फिर पिछले सूत्र का आ जाएगा। वहां स्वांगवाची के उदाहरण दिए गए थे, तो वहां तो नित्य ही ङीष होगा, तो शंख भिन्नी उरु भिन्नी ये पीछे आए हुए थे। अंतोदात्तादित्य किम, अंतोदात्तादित्येव, तो अंतोदात तो होंगे तभी ये सूत्र विकल्प करेगा। अब जैसे वस्त्र के आगे छन्न शब्द आ रहा है या वसन के आगे जो छन्न शब्द आ रहा है, तो जिस सूत्र से हम अंतोदात्त कर रहे थे तांत शब्दों को, यहाँ पर कौन सा सूत्र था, वो कौन सा था? जाति काल सुखादित्य। तो क्या उससे ये छन्न शब्द उदात्त नहीं होगा? कोई संकेत दिखाई दे रहा है उसमें ऐसा? अनाच्छादनात् दिया है नहीं? जाति काल सुखादिभ्य अनाच्छादनात्। आच्छादन वस्त्र, वस्त्र नहीं होना चाहिए, और यहाँ तो वस्त्र ही आ रहे हैं ना पूर्व में, वस्त्र और वसन, इसलिए वो सूत्र यहाँ लगेगा ही नहीं। तो नहीं लगेगा तो पूर्व पद का स्वर रहेगा, प्रकृति स्वर, तो ये अंतोदात्त नहीं मिल पाए, इसलिए यहाँ पर ङीष नहीं होगा, टाप हो जाएगा बस। ये विकल्प नहीं कर पाया यहाँ, भले ही अस्वांगवाची हैं फिर भी। आगे वार्तिक दिया, बहुलम संज्ञा छंदसो रीति वक्तव्यम। यदि संज्ञा के रूप में ये शब्द प्रयोग में आते हैं तो उस अवस्था में और वेद में भी यहाँ विकल्प अर्थात बहुल कहना चाहिए। अब बहुल में यह है कि कहीं पर हम जैसे बहुरी समास की बात हो रही है तो किसी अन्य समास में भी कर सकते हैं, वो तो फिर चारों ओर को रास्ते खुल जाएंगे। तो प्रवृद्ध विलूनी, प्रवृद्ध विलूना, यहाँ तो विकल्प दिखा दिया इन्होंने। अब ये संज्ञा में यहाँ ले सकते हैं इसको। तो यहाँ इनको ये भी, हाँ ये भी दिखाना है ये कि ये जो शब्द है ना प्रवृद्ध विलून शब्द, ये यहाँ समास किया है इन्होंने कर्मधारय, प्रवृद्धा च असौ विलूना च इति। तो बहुल कहने से यहाँ पर बहुरी समास के अतिरिक्त कर्मधारय समास में भी ङीष प्रत्यय हो गया। नायम बहुरी, बहुरी नहीं है ये। तो इस तरह से इसका संज्ञा और छंद में जो कहा गया है, ये तो संज्ञा और छंद उदाहरण तो एक ही दिया है, तो इसी को हम संज्ञा के रूप में लेंगे और इसी को छंद में लेंगे। तो इस तरह से दोनों प्रकार से बन जाते हैं ये प्रवृद्ध विलूनी, प्रवृद्ध विलूना, यानी कि बहुरी समास से अतिरिक्त भिन्न समास में भी ये विकल्प से ङीष प्रत्यय हो गया है। आगे स्वांगाच्योपसर्जनाद असंयोगोपधात। अब पीछे का तो विषय समाप्त हो गया, तो स्वयं ही काशिकाकार ने कहा कि बहुव्रीहेः ताद अंतोदात्तादिति सर्वम निवृत्तम, ये सब तो हो गया समाप्त। लेकिन वा को ले लिया है पीछे से, वा ग्रहणम अनुवर्तते। अब क्या कहता है सूत्र?
कि स्वांगात च उपसर्जनात्, स्वांगवाची भी शब्द हो। अब क्योंकि यहाँ अधिकार चल रहा है अनुपसर्जनात् का, तो यदि उपसर्जन कहीं लेना होगा तो सूत्र में क्या कहा जाएगा फिर? तो स्वांगम यद उपसर्जनम असंयोगोपधम, ठीक है ना, स्वांगवाची भी हो, उपसर्जन भी हो और संयोग उपधा में न हो, तदंतात प्रातिपदिका स्त्रियाम व नीश प्रत्ययो भवति। तो उदाहरण दिया इन्होंने चंद्रमुखी चंद्रमुखा, चंद्र इव मुखम अस्याह, तो बहुरी समास किया हमने, और बहुरी समास में सारे ही पद उपसर्जन होते हैं, तो उपसर्जन वाली बात तो घट गई यहाँ पर। संयोग भी उपधा में नहीं है, ठीक है ना, मुख शब्द में संयोग भी उपधा में नहीं है, और स्वांगवाची है ये मुख शब्द, ठीक है ना। तो चंद्र एवं मुखम अस्याह, तो इस तरह से चंद्रमुखी और चंद्रमुखा ये बन जाएंगे, विकल्प से नीश प्रत्यय हो गया। ऐसे ही अतिक्रांता केशान, अब ये बहुरी समास नहीं है, अतिक्रांता केशान में कौन सा समास करेंगे? ये तो तत्पुरुष समास होगा ना, अतिक्रांता केशान इति अतिकेशी अतिकेशा, तो अत्यादय क्रांताद्यर्थे द्वितीया, ठीक है ना, द्वितीया के साथ में या तृतीया के साथ में सभी प्रकार से होते ही हैं समास यहाँ पर, लेकिन यहाँ उपसर्जन कैसे होगा? क्योंकि तत्पुरुष समास जब किया गया है तो तत्पुरुष समास में तो उत्तर पद की प्रधानता मान करके हम उसको उपसर्जन नहीं कह पाएंगे, लेकिन यहाँ पर क्योंकि जब विग्रह करते हैं तो विग्रह करते समय अतिक्रांत में कोई सीधी विभक्ति ला सकते हैं, ठीक है ना, और केश में कौन सी लाएंगे? फिर द्वितीया ही तो लाएंगे। तो उस अवस्था में क्या होगा? एक विभक्ति च अपूर्व निपाते, उससे यहाँ पर उपसर्जन संज्ञा हुई है, इस कारण से ये सूत्र का विषय बन गया ये। तो अतिक्रांता केशान अतिकेशी और अतिकेशा, अतिकेशा माला, जिसने केश को अतिक्रांत कर दिया या माला को अतिक्रांत कर दिया, नहीं, माला को केश ने अतिक्रांत कर दिया, अतिक्रांता केशान माला, माला का विशेषण है ये, ऐसी माला जिसने केश को अतिक्रांत कर दिया। तो क्या तात्पर्य हुआ इसका? लंबे माला पहनी, हाँ, लंबाई की दृष्टि से बालों से नीचे को निकल गई, ठीक है ना, बालों से भी अधिक लंबी हो गई, इस तरह से। स्वांगादित्यम, अब स्वांगवाची शब्द ही लेना है यहाँ पर। अब बहुयवा में यव शब्द कोई स्वांगवाची तो नहीं है, तो बहुत सारे यव हैं जिसके पास में बहुरी समास कर लेंगे और उपसर्जन भी हो गया, तो बहुयवा उपसर्जनादित्यम। तो यहाँ दिया इन्होंने अशिखा, तो अशिखा में अब क्या है? न शिखा अशिखा, भाई नए तत्पुरुष समास करेंगे और तत्पुरुष समास में उत्तर पदार्थ प्रधान होगा, तो ये तो प्रधान हुआ, उपसर्जन नहीं हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी स्वांगवाची होने पर भी यहाँ प्रत्यय ये नहीं होगा। असंयोग उपधादिति के, संयोग उपधा में भी नहीं होना चाहिए। अब गुल्फ और पार्श्व शब्द हैं ये, हैं भले ही स्वांगवाची हैं लेकिन संयोग उपधा में आ रहा है, संयोगोपद है ये, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर गुल्फ और पार्श्व के साथ में जो समास किया गया है सु का, सुगुल्फा सुपार्श्वा, तो उपसर्जन होने पर भी इस सूत्र से मीश प्रत्यय नहीं होगा। आगे कहा कि अंग गात्र कंठेभ्य, अब ये शब्द क्यों बोले जा रहे हैं? इति वक्तव्यम, स्वांगवाची ही तो हैं सारे ये, अंग गात्र कंठ स्वांगवाची हैं, फिर भी वार्तिक बनाना पड़ा, क्या कारण दिख रहा है? क्योंकि ये सब संयोगोपद हैं, ठीक है ना, और सूत्र कह रहा है संयोगोपदार्थ, तो इन्हें प्राप्ति नहीं थी, इसलिए इनको भी कहना चाहिए। तो मृद्वंगी मृद्वंगा सुगात्री सुगात्रा स्निग्ध कंठी स्निग्ध कंठा। अब यहाँ एक कारिका दी हुई है, इसको समझो क्या कह रहे हैं ये, क्योंकि सूत्र में शब्द आया था स्वांग,
स्वांगवाची, तो स्वांग क्या होता है, स्वांग की परिभाषा, ठीक है ना, हम किसको अपना अंग कहें। भाई शरीर तो बहुत सारे पदार्थों से मिलकर के बना हुआ है, घटक द्रव्य इसके बहुत अधिक, बहुत सारे हैं। क्या सभी स्वांग कहे जाएंगे या कुछ कहे जाएंगे, उनका क्या स्वरूप होगा, उसका क्या लक्षण होना चाहिए। तो ये जो कारिका है ना, ये बहुत अच्छा लक्षण दे रही है कि स्वांग वास्तव में होता क्या है। तो इसको हम पद्मंजरि की पंक्ति से ही समझेंगे पूरा। तो अद्रवम मूर्तिमत् स्वांगम प्राणस्थम अविकारजम अतत्स्थम तत्र दृष्टम चेत तस्य चेत तत् तथायुतम। तो यहाँ पद्मंजरि निकालो सामने, और वहां जो दिया हुआ है कि यदि अत्र स्वम अंगम स्वांगम गृह्येत, यहां से जिन्होंने प्रारंभ किया है, यदि यहाँ पर अपना ही अंग स्वांग इतना ही ग्रहण अर्थ किया जाए, एक सामान्य सा अर्थ, तो उस अवस्था में श्लक्षण मुखा शाला अत्रापि प्राप्त होती। क्या तात्पर्य हुआ, अपना अंग। अब अपना अंग यहाँ पर शरीर की बात नहीं हो रही है। देखो कोई शाला बनी है, और शाला का एक अंग है, उसका बाहर का भाग होता है ना, फ्रंट जो है होता है, और वो कैसा है, उसका लाल है। तो शाला का मुख ही तो है वो। जैसे लोग कहते हैं ना कि भवन कैसे बनाने चाहिए, कि गोमुख, गाय की तरह जिसका मुख हो, कुछ कहते हैं सिंह मुख, अलग अलग प्रकार के भवनों के प्रारूप होते हैं। तो मुख शब्द का प्रयोग क्या केवल अपने शरीर में ही करते हैं हम, अन्य स्थलों पर भी तो करते हैं, और वो उसका अंग है। क्योंकि अर्थ में ये लेना है कि स्वम अंगम स्वांगम, भाई जिस पदार्थ को हम कह रहे हैं उसका अपना अंग। तो श्लक्ष्ण मुखाशाला यहाँ भी प्राप्त होता है। क्यों, मुखस्य शालांगत्वात्, शाला का अंग है मुख। अच्छा, और दीर्घ केशी प्रथ्या इत्यत्र च न स्यात्। अब दीर्घ केशी जो शब्द है यहाँ पर, यद्यपि केश शब्द हमारा अंग है हमारे शरीर का, यदि उस अर्थ में लेते हैं तो यहाँ पर नीश होना चाहिए था, लेकिन यदि हम स्वमंगम स्वांगम इस तरह से व्याख्या करेंगे तो यहाँ दीर्घ केशी रथ्या इत्यत्र च न स्यात्। क्यों कि केशानाम रथ्यांगत्व अभावात्, केशों का रथ्य, केश जो है वो रथ्या के अंग नहीं है, ठीक है ना, केश रथ्या के अंग नहीं है। अर्थ क्या हुआ इसका, दीर्घ केशी रथ्या। रथ्या किसे कहेंगे, एक सूत्र भी तो है ना रथ शब्द से। समूह अर्थ में शायद, रथों का समूह रथ्या, एक पूरी लाइन लगी है ना रथों की, तो वो रथ्या। और वो कैसी है कि जैसे कि लंबे बाल होते हैं, लंबी लाइन लग गई उस प्रकार से। तो एक उपमा के रूप में जैसे वहां कहा जा रहा है, तो क्या वहां पर जो केश शब्द है वो उन रथों का अंग है क्या, कुछ नहीं। तो वहां प्राप्त नहीं होगा ना। अभी ये स्वमंगम स्वांगम इतना ही अर्थ मात्र किया, क्योंकि रथ्या का वो अंग है नहीं केश वहां पर। लेकिन वैसे देखें हम अपने शरीर में घटाते हैं तो दीर्घ केशी एक शब्द जो है अपना स्वांगवाची होता ही है, तो तब यहाँ पर हो सकता है। तो इस तरह से एक स्थान पर तो इन्होंने अव्याप्ति दिखाई यहाँ पर दीर्घ केशी में, और एक स्थान पर श्लक्ष्ण मुखाशाला में इन्होंने क्या दिखाया, अव्याप्ति या अतिव्याप्ति। अतिव्याप्ति मैंने जहां नहीं होना चाहिए वहां होने लगना, और जहां होना चाहिए वहां पर हो नहीं पा रहा है। तो तद अव्याप्ति अतिव्याप्ति परिहारार्थम स्वांगम परिभाषते। इन सब दोषों को दूर करने के लिए अतिव्याप्ति या व्याप्ति वाले अब स्वांग शब्द की परिभाषा की जा रही है कारिका के द्वारा। तो अद्रवमिति, तो तत्र प्राणिस्थम स्वांगम इत्यनेन, देखो पहला शब्द क्या है कारिका में, कि अद्रवम, जो द्रव नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तत्र प्राणिस्थम स्वांगम इत्यनेन क्षणक्षण मुखा शाला इत्यत्र न भवति, क्योंकि मुख शब्द
अच्छा, प्राणस्थ शब्द को यहाँ घटा रहे हैं पहले ये कि ये जो सारे जो अंग बताए जा रहे हैं ये प्राणी में स्थित होने चाहिए, और शाला प्राणी नहीं है, शाला को प्राणी नहीं कह सकते। तो तत्र प्राणिस्थम स्वांगम इत्यनेन श्लक्ष्ण मुखा शाला इत्यत्र न भवति। ठीक है ना, ये पहले इन्होंने अर्थ किया है इसका प्राणिस्थम का, ये एक लक्षण माना इन्होंने। अब इस लक्षण को मान करके प्राणी में स्थित होना चाहिए, उसको हम स्वांग यदि कहेंगे तो श्लक्ष्ण मुखा से का तो परिहार हो गया, लेकिन अब एवं अपनी बहु कफा अत्र प्राप्नोति। शरीर में कफ होता है ना, कफ की मात्रा होती है शरीर के अंदर, और किसी के अंदर बहुत अधिक कफ है, कफ की मात्रा अधिक है, तो बहुरी समास करके बहु कफा शब्द बना लिया। तो बहु कफा ये स्वांगवाची हो गया नहीं होगा कफ शब्द यहाँ पर, जो परिभाषा अब तक आ रही है, जितना लक्षण हमने देख लिया। देखो जहां जहां प्रश्न उठता है ना, वहां जितने लक्षण हो गए हैं उतना ही को घटाना है, और कोई लक्षण अभी नहीं लेना है। तभी तो लक्षण बढ़ाए जाते हैं, जब लक्षण पूरा नहीं होता है, निर्दुष्ट नहीं हो पाता है, तब तक लक्षण बढ़ाते चले जाएंगे। ये मैंने शायद कल परसों बताया था। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी है कि यदि मात्र इतना लक्षण करते हैं प्राण स्तंभ, तो बहुकफा में भी प्राप्ति होगी। अत्र प्राप्नोति तदर्थम आह अद्रवम। अब जो पहला शब्द है कारिका का अद्रव, तो ये क्या कहता है कि द्रव नहीं होना चाहिए, तो कब तो द्रव में आएगा। अब ये शब्द बहुकफा बन जाएगा, यहाँ नीश की प्राप्ति नहीं होगी। तो द्रवती इति द्रवम ततो अन्यद अद्रवम। ठीक है, इतना भी हो गया, समस्या अभी दूर नहीं हुई। ठीक है ना। अब एक शब्द दिया एवं भी बहुज्ञान अत्र भी प्राप्त होती। ज्ञान कहाँ रहता है? प्राणिस्थम। लक्षण घट रहा है नहीं? जड़ पदार्थों में तो ज्ञान होता नहीं है, प्राणियों में ज्ञान होता है, तो प्राणिस्थ हो गया। क्या द्रव है ज्ञान? अद्रव है, तो दोनों लक्षण घट रहे हैं, पूरे नहीं। अब आगे के सभी उदाहरणों में ध्यान रखना, ये एक समझने की प्रक्रिया होती है कि जितने जितने लक्षण हमने कर लिए हैं उतने घटाने हैं, सबके सब, उसके बाहर नहीं घटाना है, और उनमें से कोई छोड़ना नहीं है, वो सारे से जो है घटने चाहिए। तो यहाँ पर प्राणिस्थ लक्षण भी घट गया, अद्रव लक्षण भी घट गया। ठीक है ना। तो बहुज्ञाना या बहुज्ञानी शब्द बनने लगेगा। किसी महिला को बहुत ज्ञान है तो बहुज्ञाना कह दिया उसके लिए, अत्रापि प्राप्त। अत आह, इसलिए एक लक्षण और बढ़ाया, मूर्तिमत। अब मूर्तिमत कहते ही ये ज्ञान तो हट गया। ठीक है ना, ज्ञान तो मूर्तिमान होता नहीं है। तो मूर्तिमदिति असर्वगत द्रव्य परिमाणा मूर्ति ही। अब मूर्ति भी समझना होगा, मैं मूर्ति क्या होती है। कह तो दिया कि मूर्तिमत मूर्तिमान होना चाहिए, तो मूर्ति क्या होती है? तो लोक व्यवहार में हम देखते हैं मूर्ति शब्द हो तो प्रतिमा को या कोई भी जो भी बनी हुई है, चाहे काष्ठ की हो, मिट्टी की हो, पत्थर की हो, उसको मूर्ति शब्द बोल देते हैं नहीं। और कभी कभी कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, बिल्कुल हिलडुल नहीं रहा है, तो क्या मूर्ति बना बैठा हुआ है, क्योंकि मूर्ति हिलती नहीं है ना, इसलिए उसको भी कह दिया मूर्ति। लेकिन यहाँ तात्पर्य है कि मूर्ति मत हम किसको कहेंगे, मूर्ति शब्द कहा किसको जाएगा। तो उसका एक लक्षण दिया है कि असर्वगत द्रव्य परिमाणा मूर्ति ही। द्रव्य का कोई परिमाण है, ठीक है ना, किस कोई ना कोई परिमाण तो होता ही है, लेकिन वो असर्वगत होना चाहिए, सर्वव्यापक नहीं हो सकता। वो सर्वव्यापक मूर्तिमान हो ही नहीं सकता। जो सर्वत्र है उसका आकार हम जान सकते हैं क्या? पकड़ लेंगे उसके लिए, उसको कह देंगे ये देखो यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक शब्द कब प्रयोग में आएगा? जब एक देशी होगा तभी तो कहेंगे यहाँ से यहाँ तक है। तो असर्वगत द्रव्य परिमाणा मूर्ति ही, जो सर्वत्र नहीं है ऐसा जो द्रव्य का परिमाण होता है, तो वो जो द्रव्य है वो मूर्ति कहा जाएगा। असर्वगतानि यानि द्रव्याणि, जो द्रव्य सर्वव्यापक नहीं है, तेषाम यद परिमाणम ह्रस्वत्वादि, ह्रस्वत्व या दीर्घत्व भी ले लो, लेकिन किसी न किसी की अपेक्षा से जिसको हमने दीर्घ कहा वो दूसरे की अपेक्षा से ह्रस्व भी हो सकता है, उससे और बड़ा दीर्घ मिल गया। तो ह्रस्वत्वादि शब्दों का जहाँ व्यवहार होता है परिमाण के रूप में, तो ऐसा द्रव्य कहा जाएगा मूर्ति। अब ये ज्ञान तो ऐसा नहीं है,
ठीक है ना। तो ये भी समस्या दूर हो गई। तो एक तो ये यह लक्षण देते हैं लोग मूर्ति का कि असर्वगत द्रव्य परिमाणा मूर्ति है। एक अन्य प्रकार से भी बताया कि स्पर्शवद द्रव्य परिमाणम मूर्ति ही इति अन्य। कुछ आचार्य स्पर्शवत, स्पर्श वाला, जिसको हम छू करके देख सकते हैं, ठीक है ना, छू करके जान सकते हैं, ऐसा जो द्रव्य का परिमाण है, तो ज्ञान भी उस कोटि में नहीं आएगा। ज्ञान इस कोटि में नहीं आएगा कि जिसको हम छू करके कह सकें ये है ज्ञान, ठीक है ना। पीछे जो उदाहरण दिया था कफ आदि का, ये सब स्पर्श वाले हैं। तो स्पर्शवत द्रव्य परिमाणम मूर्ति, नहीं कफ नहीं, कफ तो उसमें आ गया था द्रव में, कौन सा था, हाँ वो तो कफ का जो है वो अद्रव का खंडन किया था उसका। इस तरह से ज्ञान शब्द यहाँ पर ये स्पर्शवत भी नहीं है। लेकिन ये लक्षण यदि करते हैं स्पर्शवत द्रव्य परिमाणम मूर्ति इत्यन्ये सा यस्य अस्ति तन्मूर्तिमत्, तो एवमपि बहुशोभा अत्र प्राप्नोति। कैसे कैसे लाते हैं खोज करके उदाहरण खंडन करने के लिए। शोभ कहते हैं ना, सूजन, किसी की चोट लग गई, सूजन आ गई, अब सूजन अधिक हो गई तो उसे कह दिया बहुशोभा, बहुत हो गई है शोभ जिसको। तो शोभ जो सूजन है ये छू करके पता लग जाता है, नहीं स्पर्शमान है, स्पर्शवान है ये पदार्थ, ठीक है ना। और शरीर में स्थित है, लक्षण घटाते जाना पीछे के, प्राणिस्थ है और अद्रव भी है। तो क्या इसको स्वांग कह लें हम, क्योंकि यहाँ प्राप्ति होने लगी है। अब एक अन्य लक्षण बढ़ाना पड़ा फिर। अब तक कितने लक्षण हो गए, प्राणिस्थम, अद्रवम, मूर्तिमत, 3 हो गए ना। इन तीनों लक्षणों को घटा के देख लो, शोभ में घट रहे हैं। और यहाँ प्रत्यय करना नहीं है, ये सब अतिव्याप्ति का हटाने के लिए हो रहा है, एक लक्षण बढ़ाए जा रहे हैं। इत्यत आह अविकारजम इति, एक और बढ़ा दिया अविकारज, विकार से उत्पन्न न हो। क्या शोभ स्वाभाविक होता है, तो विकार चोट लगी है इसलिए हो गया, ठीक है ना, इसका भी समाधान हो गया। विकार क्या होता है कि वात आदि वैषम्यम, सूजन जब भी आती है तो वायु का ही प्रभाव होता है, चोट लगती है जब, तो वात आदि वैषम्यम, या फिर बिना चोट के भी जो बीमारियां होती हैं वात की 80 प्रकार की, उनमें कभी कभी शरीर में सूजन आ जाती है, तो वो भी हो जाता है। ततो यज्जायते तन्न भवति इति अविकारजम। तो वात आदि के वैषम्य से जो कुछ भी उत्पन्न हो रहा है वो जब नहीं होता है उसे कहा जाएगा अविकारज। और शोफस्तु श्वयथु संजको विकारजः, इसी को श्वयथु कहते हैं। टू ओष्वी गतिवृद्धियों से बनता ना, पितोथोच का उदाहरण जो था श्वयथु, तो सूजन को ही कहा जाता है। यदि प्राणिस्थम स्वांगम रथ्यादि परिगतानाम केशानाम स्वांगत्वम न स्यात्, ठीक है ना। अब यदि प्राणिस्थ कहा गया स्वांग के लिए, और वहां जो केश अलग से पड़े हुए हैं या केश की जो लंबाई के हिसाब से जो रथ्या की लंबाई थी और केशों की लंबाई से उसको उपमा दी जा रही है, तो वहां तो फिर स्वांगत्व नहीं कहा जाएगा कि वो केश किसी प्राणी में स्थित थोड़ी है, जहां वो कहा गया था पीछे, तो वहां प्राप्त नहीं हो पाएगा, वो स्वांगत्व उसका बनेगा नहीं। और संप्रति अप्राणिस्थत्वाद, क्योंकि वर्तमान में वो प्राणी में स्थित नहीं है जिन केशों की बात की जा रही है। ततश्च दीर्घ केशी रथ्या इति न सिद्ध्यति, दीर्घ केशी में हम नीश कैसे कर पाएंगे, दीर्घ केशी रथ्या इति न सिद्ध्यति इत्यत आह। अब एक लक्षण और बढ़ाना पड़ा कि अतत्स्थम, अतत्स्थम का तात्पर्य इन्होंने खोला है आगे कि संप्रति अप्राणिस्थम अपि कदाचित प्राणिनि दृष्टम चेत तदपि स्वांगम भवत्येव इत्यर्थः। ठीक है कि वर्तमान काल में वो प्राणी में स्थित नहीं है, लेकिन कभी न कभी केश प्राणी में देखा तो जाता है, उपज तो वहां की ही है वो, कदाचित प्राणिनि दृष्टम। तो पूरा वाक्य यहाँ जो लक्षण का घटेगा, अतत्स्थम तत्र दृष्टम चेत, ये इतना मिला करके घटेगा पूरा ये।
जिस लक्षण की ये बात कर रहे हैं कि ठीक है वहां स्थित नहीं है, प्राणी में स्थित नहीं है अभी, लेकिन तत्र दृष्टम चेत, यदि वहां कभी देखा गया है तो केश तो प्राणी में ही देखे जाते हैं। तो वहां कभी भी देखा गया है तो उसको भी स्वांग शब्द से, सूत्र में जो स्वांग शब्द आ रहा है उससे ग्रहण हो जाएगा। अब एक अन्य समस्या आएगी कि एवं अपि प्रतिमावयवानां मुखादीनां स्वांगत्वं न प्राप्नोति। प्रतिमा आदि जो मूर्तियां बनाई जाती हैं, प्रतिमाएं, तो उनके भी मुख आदि बनाए जाते हैं, तो वहां स्वांगत्व प्राप्त नहीं हो पाएगा अप्राणिस्तत्वात्, क्योंकि वो तो प्राणी में स्थित नहीं है। ठीक है ना, वो तो प्राणी में स्थित नहीं है उस काल में। ततश्च दीर्घमुखी प्रतिमा इत्यत्र न सिद्ध्यति। अब प्रतिमा को दीर्घमुखी कहा जा रहा है तो वह मुख प्राणी में स्थित कहाँ है वहां? तत्र आह, अब उसका समाधान करते हैं। तो जो कारिका में शब्द है ना तेन चेत, इसमें तेन जो दिया हुआ है वहां तस्य था, कारिका में तस्य है, तस्य चेत, तो पाठभेद मिलता होगा कारिका का। इसमें नीचे टिप्पणी में दिया हुआ है, देखो नीचे देखो, न्यासकार ने क्या दिया, न्यासकार ने तो लिखा है तस्य चेत, तो नीचे टिप्पणी में दिया है हरदत्त मते तु तेन इत्येव पाठ। हरदत्त ये पद्मंजरीकार का नाम है ना, तो हरदत्त के मत में तेन है, इसीलिए उन्होंने तेन दिया है। तो अर्थ में उसी का लेना है जो तस्य चेत लिखा हुआ है वहां पर। तो यहाँ जो क्या कहना चाह रहे हैं इससे कि अतत्स्थम इति अनुषंगः, ये पीछे से ले लेंगे, जोड़ लेंगे इसके लिए, तो पूरा अर्थ क्या बनेगा कि अप्राणिस्थम अपि मुखादि, जैसे प्रतिमा का जो मुख है ना, अप्राणिस्थ होने पर भी ये जो मुख आदि शब्द है ये स्वांगम तेन चेन मुखादिना तद अप्राणि द्रव्यम तथा युतम भवति यथा प्राणि द्रव्यम इत्यर्थः। ये जो शब्द है ना कारिका में तथा युतम, तेन चेत या तस्य चेत तत् तथा युतम, अर्थात प्रतिमा में मुख ऐसे ही बनाया गया है जैसे कि किसी प्राणी का मुख होता है। तथा युतम माने उसी प्रकार से युत है, वहां भी उसी प्रकार से लगा हुआ है, तो एक सादृश्य दिखाया है यहाँ पर। तो ऐसा भी यदि होता है तो वो भी स्वांग कहा जाएगा। ठीक है, कि अप्राणिस्थम अपि मुखादि स्वांगम तेन चेन मुखादिना तद अप्राणि द्रव्यम तथा युतम भवति। अप्राणि द्रव्य कौन सा है? प्रतिमा, लेकिन मुख ऐसे ही लगाया गया उसको जैसे कि प्राणियों में होता है, यथा प्राणि द्रव्यम इत्यर्थः। अन्येषां पाठः, इन्होंने बता दिया कि कुछ का पाठ ऐसा है कि तस्य चेत तत् तथा युतम। तत्रार्थ, वहां अर्थ कैसे करेंगे कि अप्राणिस्थम अपि मुखादि स्वांगम, प्राणिस्थ न होने पर भी मुखादि स्वांग है, तस्य चेद अप्राणिनः तन्मुखादि तथा युतम भवति, अर्थात तादृशम संस्थानम भवति यादृशम संस्थानम प्राणिनः इत्यर्थः। जहां पर जिस जगह पर मुख प्राणियों का होता है उसी संस्थान में, उसी जगह पर उस प्रतिमा में भी लगाया गया है। तो कहने का तात्पर्य स्वांग शब्द से यहाँ पर इन्होंने, अगर हम निचोड़ निकालें इसका, तो स्वांग की परिभाषा क्या बनी फिर कि प्राणियों में स्थित होना चाहिए। यदि अन्यत्र भी कहीं प्रयोग कर भी रहे हैं तो उसकी संरचना वैसी हो जैसे कि प्राणी की होती है, जैसे मूर्ति आदि में घटाया है इन्होंने यहाँ पर। ठीक है ना, अद्रव हो, ये भी है। तो हमारे अंदर जो है रक्त की मात्रा कितनी सारी घूम रही है, जलीयांश कितना अधिक होता है शरीर के अंदर, प्रतिशत के हिसाब से कितना होता है? 70% जलीयांश होता है। तो ये तो स्वांग नहीं है ना अभी, ये तो स्वांग तो बहुत थोड़े रह गए। ठीक है ना, तो अद्रव नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, एक तो मुख्य बात ये है ध्यान देने की। तो इस तरह से ये स्वांग का अर्थ लेते हुए इस सूत्र में वैसे ही शब्द लेने हैं। अब देखो आगे, नासिको दरुठ जंघा दंत कर्ण श्रृंगाच्या। अब यहाँ जो सूत्र में जो शब्द आ रहे हैं तो वैसे तो स्वांगवाची ही है ये, तो लेकिन यहाँ पर कुछ शब्द बहुत अच वाले भी हैं।
और कुछ संयोगोपद भी हैं। तो उनका जो निषेध प्राप्त था, तो इसलिए यहाँ पर उस निषेध के कारण से यहाँ इस सूत्र से प्राप्ति कराई गई है, प्रत्यय की विकल्प से। तो स्वांगाचोपसर्जनात् इत्येव, ये पीछे से अनुवृत्ति ले ली गई है। बहुवज लक्षणे संयोगोपध लक्षणे च प्रतिषेधे प्राप्ते वचनम। बहुवज लक्षण और संयोगोपध लक्षण, तो बहुवज लक्षण का तो निषेध आगे आएगा, न क्रोडादि बहुवचः। तो कुछ शब्द ऐसे ले लिए यहाँ पर पहले से ही, ठीक है ना, पहले ही समाधान कर लिया उनका। और संयोगोपध लक्षण पीछे आ ही चुका था, तो कुछ शब्द वैसे हैं। तो प्रतिषेध प्राप्त था, इसलिए ये सूत्र बनाया गया है। सह नए विद्यमान लक्षणस्तु प्रतिषेधो भवत्येव। सह नए और विद्यमान, देखो सह नए विद्यमान पूर्वाच्य जो सूत्र है ना, तो वहां तो जो आगे आ रहा है अभी सह नए विद्यमान पूर्वाच्य, तो ये भी निषेध करने वाला है। तो वो निषेध तो चलेगा, उसकी बात नहीं हो रही है। अर्थात इस सूत्र की जो संरचना है, जो हेतु है बनाने का, वो केवल बहुवज लक्षण शब्दों में और संयोगोपध लक्षण के लिए है। बाकी सह नए और ये विद्यमान, ये आएंगे, पूर्व में आएंगे, तो उस अवस्था में तो निषेध होना ही है। वो तो सभी का होगा, वो सभी सूत्रों को ले लेगा, इसका भी, इसको भी ले लेगा, ये यहाँ भी करेगा निषेध। तो नासिकाद्यंतात् प्रातिपदिकात् स्त्रियाम व ङीष् प्रत्ययो भवति। तो तुंग नासिकी, तुंग का तात्पर्य ऊंची, ऊंची नासिका जिसकी होती है, तुंग नासिकी, तुंग नासिका। तिलोदरी, तिलोदरा, तिल का निशान होता है ना शरीर में, तो उधर में किसी के है। ऐसे ही बिंबोष्ठी, बिंबोष्ठा, तो बिंब के समान ओष्ठ हैं जिसके। और दीर्घजंघी, दीर्घजंघा, बहुरी समास करते हुए। समदंती, समदंता, दंत शब्द। अब इसमें जैसे नासिका है, ये बहुवच हो गया, उधर भी बहुवच हो गया। और ओष्ठ और जंघा ये संयोगोपद हो गए, दंत भी संयोगोपद हो गया। ऐसे ही कर्ण और श्रृंग भी हैं संयोगोपद। तो चारुकर्णी, चारुकर्णा, तीक्ष्ण श्रृंगी, तीक्ष्ण श्रृंगा, सभी स्वांगवाची हैं। और बहुरी समास होने से सभी उपसर्जन भी हैं। एक और बढ़ा दिया, पुच्छा चेति वक्तव्यम, पुच्छ शब्द भी और जोड़ दिया, तो कल्याण पुच्छी, कल्याण पुच्छा, ये भी स्वांगवाची है। आगे कहा क्योंकि सूत्र विकल्प से करता है ङीष्, तो नित्य करने के लिए वार्तिक कहा कि कबर मणि विष शरीभ्यो नित्यम। तो ये शब्द यदि पूर्व में आएंगे तो नित्य होगा। कबर पुच्छी, मणि पुच्छी। कबर माने जो जैसे चितकबरा होता है ना, कबर एक चित्र विचित्र जो रंग वाली जो उसकी पूंछ है, तो कबर पुच्छी। और मणि, मणि पुच्छी, अर्थात मणि के आकार की जिसकी पूंछ है, गोलाकार में जो अंतिम भाग होता है पूंछ का। ऐसी ही विष पुच्छी, विष पुच्छी कौन होता है, पूंछ में विष होता है ना, वो बिच्छू जिसको कहते हैं, वृश्चिकी, ठीक है ना, जो फीमेल वृश्चिक होगा उसको कहेंगे विषपुच्छी। ऐसे ही शरपुच्छी, तो शर के समान जिसकी पूंछ है। आगे है उपमानात् पक्षात् पुच्छाच्य। उपमानवाची शब्द पूर्व में आ रहा है, ठीक है ना, उस अवस्था में पक्षात् पुच्छाच्य, उपमानवाची के आगे पक्ष शब्द आ जाए अथवा पुच्छ शब्द आ जाए। उपमानात् को दोनों ओर घटाएंगे, उपमानात् पक्षात्, उपमानात् पुच्छाच्य। जैसे उलूक के समान पंख हैं जिसके, पक्ष हैं जिसके, तो उलूक पक्षी सेना, सेना का निर्माण ऐसे किया गया है, ऐसे उसको स्थापित किया गया कि जैसे उलूक के पंख होते हैं, तो उलूक पक्षी सेना। ऐसे ही पुच्छ शब्द में उलूक पुच्छी शाला, शाला का निर्माण उस आकृति में किया गया। अब ये निषेध के सूत्र आ रहे हैं कि न क्रोडादि बहुवचः।
स्वांगादिति नीश प्राप्त प्रतिषिध्यते, स्वांगवाचियों से जो प्राप्त हो रहा है, तो क्रोडादि शब्द भी स्वांगवाची हैं और बहुवचन वाले शब्द भी आएंगे, उनका निषेध कर दिया गया है। तो क्रोडाद्यंताद बहुवजंताच प्रातिपदिकाद स्त्रियाम नीश प्रत्ययो न भवति। अब सर्वत्र टाप हो जाएगा यहाँ पर। तो कल्याण क्रोडा कल्याण कारक गोद है जिसकी, ऐसे ही अन्य शब्दों में घटा लेंगे। कल्याण खुरा, कल्याण ओखा, उखा शब्द है ये, कल्याण बाला, कल्याण शफा, कल्याण गुदा, कल्याण घोड़ा, कल्याण नखा, कल्याण मुखा। तो क्रोडादि गण को आकृति गण भी मान लिया गया है। अन्य शब्द भी यदि ऐसे आ रहे हैं जहां पर इंग्लिश की प्राप्ति हो रही हो और नहीं दिखाई दे रही है, तो इस सूत्र से क्रोडादि गण में उसको मान लिया जाएगा। ऐसे ही सुभगा या सुगला, ये भी शब्द ऐसे ही है। बहुवचः खलवपि, तो जघन या ललाट शब्द ये बहुवचन हैं, यहाँ भी निषेध कर दिया गया। तो पृथ्वी जघना महाललाटा। आगे और निषेध का सूत्र आया, सह नय विद्यमान पूर्वाच्य। तो सह न विद्यमान पूर्व में भी नहीं, सह न विद्यमान, ये यदि शब्द पूर्व में आएंगे तो वहां पर भी नीश नहीं होगा। स्वांगा चोपसनादिति नासिको दरुष जंघा इति च प्राप्तो नीश प्रतिषिध्यते। दोनों से ही जो प्राप्त हो रहा है ना, दोनों का ही निषेध कर दिया गया है। तो सह नय विद्यमान इत्यवं पूर्वात् प्रातिपदिकात् स्त्रियां नीश प्रत्ययो न भवति। तो पहले सह का ले लिया, सह को सा आदेश हो जाएगा। तो स केशा और न के साथ में समास करके नकार लोप हो जाएगा, अकेशा, और विद्यमान के साथ में विद्यमान केशा। ऐसे ही स नासिका, अनासिका, विद्यमान नासिका, ये नासिको दरुष्ट का दिखा दिया उदाहरण, उसका निषेध हो गया। आगे है नख मुखात संज्ञायाम। अब ये संज्ञा में है, लेकिन नख शब्दांत या मुख शब्दांत जो भी प्रातिपदिक है, तो संज्ञा विषय में स्त्रीलिंग में वहां ङीश प्रत्यय का निषेध कर दिया है। तो नख मुखांतात प्रातिपदिकात् संज्ञायाम स्त्रियाम विषये ङीश प्रत्ययो न भवति। तो शूर्पणखा तो बहुत प्रसिद्ध शब्द है ये, तो नखांत शब्द हो गया ये। ऐसे ही वज्रनखा, गौरमुखा, कालमुखा, सब संज्ञाएं हैं ये। संज्ञाएं में किम, तो ताम्र नखी ये विशेषण है, किसी कन्या के जो नख हैं ताम्र वर्ण के हैं, ताम्र नखी कन्या। ऐसे ही चंद्रमुखी, यौगिक शब्द हैं सब ये, संज्ञा वैसी नहीं है। आगे दिया दीर्घ जिह्वी च छंदसी। दीर्घ जिह्वी ये शब्द बना बनाया इन्होंने पढ़ दिया है, इति छंदसी विषय निपात्यते। तो यहाँ जो जिह्वा शब्द आ रहा है ना, इसके अंत में ये स्वांगवाची है, तो संयोगोपध ही तो था ये। तो संयोगोपधत्वाद अप्राप्तो ङीश विधीयते, संयोगोपध होने से प्राप्त था नहीं, तो निपातन से यहाँ ङीश का विधान किया है। दीर्घ जिह्वी वही देवानाम हव्यम अवालेट, देवों की बहुत लंबी जीव होती है ना, तो उन्होंने सारे हव्य को चाट लिया। चकारः संज्ञानुकर्षणार्थः, सूत्र में च दे दिया है, तो छंदसी तो कह ही दिया था, संज्ञा को पीछे से ले लिया, तो वहां पर भी दीर्घजीवी बन जाएगा किसी का यदि नाम है तो। दीर्घजीवी इति निपातनम नित्यार्थम, ठीक है ना, दीर्घजीवी बना बनाया जो शब्द ले लिया है इन्होंने, तो नित्यार्थ, क्योंकि ये सूत्र ऐसा बनाएंगे ना कि दीर्घ जिह्वात ये बनेगा, फिर दीर्घ जिह्वात च छंदसी, ऐसी तो बनेगा। तो ऐसा यदि सूत्र बनाएंगे तो क्या होगा कि जो ङीश प्रत्यय का यहाँ प्रकरण चल रहा है और पीछे विकल्प से जो कहा गया था, तो यहाँ पर भी विकल्प प्राप्त होने लगेगा छंद में, इसलिए सीधा ही बना बनाया पढ़ दिया कि अब तो कोई आपत्ति नहीं है, अब दूसरा मतलब ले ही नहीं सकते, हम एक ही लेंगे बस। इसलिए निपातन जो है नित्य ङीश प्रत्यय हो जाए उसके लिए है। चलो और ले लेते हैं। दिक पूर्व पदान ङी,
अब यहाँ पर कहा पीछे से कि स्वांगाच्योपसर्जनात् इत्येवम् आदि विधि प्रतिषेध विषय सर्वोपि अपेक्षते, अर्थात जितनी बातें भी पीछे कही गई हैं, विधान किया गया है वहां पर, प्रतिषेध किया गया है वहां पर भी, अगर दिक् पूर्व पद हो चुका है तो उस अवस्था में ये फिर नी प्रत्यय करेगा, क्योंकि पीछे नीश का प्रकरण चल रहा था। तो यत्र नीश विहितः तत्र तद अपवाद, जहां जहां भी नीश का विधान किया है और दिक् पूर्व पद में आ गया है, ये दिशावाची शब्द पूर्व पद में आ गया, तो उस अवस्था में नीश न होकर के नीप होगा, तो अंतर क्या है, स्वर का अंतर रहेगा बस। तो दिक् पूर्व पदार्थ प्रातिपदिकाद नीप प्रत्यय होती स्वरे विशेषः, तो प्रांगमुखी प्रांगमुखा। अब प्रांगमुखा में यहां पर ये नी प्रत्यय इसने कर दिया, ठीक है ना। और नी प्रत्यय जब नहीं होगा उस पक्ष में स्वांगाच्योपसर्जनात् इससे भी नीश नहीं हो पाता है। उसमें कारण ये भी दिखाया है कि जब उत्सर्ग और अपवाद दोनों में यदि विकल्प आ रहा हो, ठीक है ना, तो उस अवस्था में अपवाद से छूटने के बाद उत्सर्ग की भी प्रवृत्ति नहीं होती है। तो एक वाक्य दिया है इसमें पतंजलि में, देखो, यत्र उत्सर्गापवादौ द्वौ अपि विकल्पितौ, उत्सर्ग का भी विकल्प है और अपवाद का भी विकल्प है। तो उस अवस्था में तत्र अपवादे न मुक्ति, अपवाद हमने लगा दिया, निषेध कर दिया, तो क्या हम उत्सर्ग की प्रवृत्ति कराएंगे, तो कहा नहीं, उत्सर्गो न प्रवर्तते। तो इस तरह से यहाँ पर टा प्रत्यय हो जाएगा, तो प्रांगमुखी प्रांगमुखा प्रांगनासिकी प्रांगनासिका यह न भवती। अब जहां पीछे निषेध कर दिया है तो यहाँ भी निषेध हो जाएगा, दिशावाची शब्द पूर्व में आएगा तो प्राग गुल्फा प्राग प्रोडा प्राग जघना, तो यहाँ भी टाप होगा फिर। गुरुजी जैसे यहाँ अपवाद भी विकल्प है और उत्सर्ग भी विकल्प से लगेगा, तो अपवाद जिस पक्ष में नहीं करेंगे तो तब क्या होगा? हाँ देखो, इस यहाँ पर जो है ना, स्वांगाच्योपसर्जनात् सूत्र जो पीछे आए हुए हैं, सारे सूत्र पीछे के हम ले लेंगे, तो वहां पर विधि और प्रतिषेध सभी प्रकार की अपेक्षा पीछे की गई थी, ठीक है ना। तो दिशावाची यदि शब्द पूर्व में आ जाएगा तो उस अवस्था में यहाँ पर नीप होगा। तो स्वांगाच्योपसर्जनात् संयोगोपधात और नासिको दरुष्ट जंघा दंत कर्ण श्रृंगात, यहाँ पर विकल्प से कहा गया था, जी विकल्प से कहा गया था नहीं। अच्छा, वहां पर फिर असंयोगोपध कह करके संयोगोपध का निषेध भी कर दिया गया था, जैसे यहाँ उदाहरण दिया है ना, प्राग गोल्फ आदि में ये संयोगोपध भी हैं। तो यहाँ पर नीश की प्राप्ति न होने से नीप भी नहीं होगा। ऐसे ही न क्रोडादि बहुवचः, वहां पर भी नीश का निषेध किया गया था। तो यहाँ पर जब प्राग क्रोडा जो शब्द दिया है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी नीप नहीं होगा। तो इस तरह से जो है ना, जो जहां भी दिशावाची शब्द आएंगे वहां सर्वत्र ही निषेध हो गया है। बस तो इतना ही फिर रखते केवल हैं हम। टा प्रत्यय होगा, हम्म, फिर केवल टा प्रत्यय हो जाएगा। हाँ, टा प्रत्यय हो जाएगा। प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ शांति शांति शांति।